दोस्तों, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके के साथ आखिरकार वही हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के लातूर में एक स्कूल में हुई घटना के बाद दर्ज हुई कानूनी एफआईआर और ठीक उसी दिन उनके साथी रांका के साथ राजस्थान के जयपुर में हुआ भारी बवाल कोई सामान्य बात नहीं थी। दरअसल यह शुरुआत थी गृह मंत्री अमित शाह के उस बड़े कानूनी चक्रव्यूह की जिसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी और जिसका सीधा मकसद सीजेपी और उनके प्रमुख अभिजीत दीपके पर कड़ा कानूनी शिकंजा कसना था। जैसे ही लातूर में केस दर्ज हुआ, दीपके को इस बात का साफ अंदाजा हो गया कि अमित शाह के इस प्रशासनिक जाल में वे पूरी तरह घिर चुके हैं। उन्हें समझ आ गया कि अगर वे भारत में रुके तो कानून का दायरा उन पर ठीक वैसे ही कस जाएगा जैसे पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामलों में देखने को मिला था। इसी कानूनी शिकंजे और संभावित कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने आनन फानन में फैसला किया कि बिना वक्त गंवाए देश छोड़कर अमेरिका निकल जाना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन दीपके जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, अमित शाह के गृह मंत्रालय द्वारा पहले से जारी अलर्ट के चलते इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें वहीं रोक लिया और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। एयरपोर्ट पर भारी हंगामे और अफरा तफरी के बीच उन्हें थाने लाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उनके विदेश जाने के प्लान पर पूरी तरह पानी फेर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह के इस बड़े एक्शन के बाद क्या पूरी सीजेपी बिखरने की कगार पर आ चुकी है? आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे कि लातूर के स्कूल में असल में क्या हुआ था जिसके बाद यह बड़ी एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि एयरपोर्ट पर उस वक्त कौन सा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब पासपोर्ट जब्त कर दीपके की अमेरिका यात्रा पर रोक लगा दी गई और गृह मंत्रालय ने शिकंजा कसा। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इसका सीजेपी की बाकी टीम पर क्या असर पड़ेगा और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में घटे उस बड़े समुद्री हादसे की जहां 25 लोगों से भरा एक पूरा जहाज अचानक डूब गया और बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान चल रहा है। पूरा वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिए ताकि हर एक बात आपको साफ समझ आ सके। पूरे मामले की शुरुआत महाराष्ट्र के लातूर से हुई। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके अपनी टीम के साथ वहां के एक स्कूल का जायजा लेने पहुंचे थे। स्कूल के अंदर जाने, वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने और वीडियो रिकॉर्ड करने को लेकर स्कूल के लोगों से उनकी जोरदार बहस हो गई। स्कूल प्रशासन का कहना था कि बिना किसी इजाजत के स्कूल में घुसना और पढ़ाई के काम में रुकावट डालना पूरी तरह गलत है। बात इतनी बढ़ गई, स्कूल प्रबंधन ने सीधे थाने जाकर लिखित शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद लातूर पुलिस ने बिना देरी किए अभिजीत दीपके और उनके साथियों के खिलाफ बिना अनुमति घुसने और काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। लातूर का यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ठीक उसी दिन राजस्थान के जयपुर में भी बड़ा बवाल हो गया। वहां सीजेपी के दूसरे साथी रांका और उनकी टीम को लेकर लोगों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। एक ही दिन 2 अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान में एक साथ बवाल होना कोई छोटी बात नहीं थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कान तुरंत खड़े हो गए। उन्हें लगा कि अलग अलग जगहों पर नियमों को तोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एजेंसियों ने सीजेपी की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। जैसे ही लातूर में केस दर्ज होने की खबर बाहर आई, सीजेपी की टीम में हड़कंप मच गया। अभिजीत दीपके को अच्छी तरह समझ आ गया था कि अब पुलिस किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुला सकती है और शिकंजा कस सकता है। बड़े बड़े नेताओं के मामलों में जिस तरह कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ी थी, वही डर अब दीपके को सताने लगा। इसी डर और कानूनी घेराबंदी से बचने के लिए उन्होंने फौरन भारत छोड़कर अमेरिका जाने का प्लान बनाया। लेकिन लातूर पुलिस का यह केस सीधे सरकारी सिस्टम में दर्ज हो चुका था, जिसने उनकी इस योजना पर पानी फेर दिया। लातूर में मामला दर्ज होते ही अभिजीत दीपके ने तुरंत देश से बाहर निकलने की तैयारी कर ली। उन्होंने बिना किसी को भनक लगे अमेरिका के लिए टिकट बुक कराई और सीधे एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। उनका मानना था कि अगर वे एक बार भारत की सीमा से बाहर निकल गए तो फिर कानूनी शिकंजे से बचना बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इधर दीपके एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दी में थे और उधर केंद्रीय तंत्र पहले से ही पूरी तरह तैयार बैठा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात का पूरा इनपुट पहुंच चुका था कि महाराष्ट्र में दर्ज केस के बाद दीपके देश छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही दीपके एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए और अपना बोर्डिंग पास लेकर इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे, वहां मौजूद अधिकारियों के सिस्टम में लाल बत्ती जल उठी। काउंटर पर मौजूद अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को स्कैन करते ही उन्हें एक तरफ रोक लिया।
जब दीपके ने आगे जाने की बात कही तो अधिकारियों ने साफ बता दिया कि उनके नाम पर प्रशासनिक अलर्ट जारी है और वे फिलहाल देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद बिना कोई समय गंवाए अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया और उन्हें एयरपोर्ट सुरक्षा विंग के हवाले कर दिया। एयरपोर्ट पर कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी मच गई और जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में जरूरी कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी की गई और उन्हें साफ निर्देश दिए गए कि वे बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इस एक सख्त कदम ने यह साबित कर दिया कि गृह मंत्रालय किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। सीजेपी को लगा था कि वे आसानी से बच निकलेंगे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी ने उनके पूरे प्लान को कुछ ही मिनटों में नाकाम कर दिया। अब दीपके के लिए न सिर्फ विदेश जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, बल्कि लातूर पुलिस और अन्य एजेंसियों की जांच का सामना करना अनिवार्य हो चुका है। दीपके का पासपोर्ट तो जब्त हो गया, लेकिन असली खबर और असली राजनीतिक मोड़ तो अभी आगे आना बाकी है। हम जानेंगे कि कैसे गृह मंत्रालय के इस एक्शन ने पूरी सीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन उस बड़े खुलासे पर आगे बढ़ने से पहले साथियों, यह देश संविधान और कानून की मर्यादा से चलता है, जहां कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। जब बात देश की व्यवस्था और सच को सामने लाने की हो तो एक सजग नागरिक के नाते आपकी आवाज ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। अगर आप भी मानते हैं कि देश में कानून का राज सबसे ऊपर होना चाहिए तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। राष्ट्रहित से जुड़ी हर सच्ची, सटीक और निष्पक्ष खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे इस डिजिटल परिवार का हिस्सा बने। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी राय जरूर दर्ज करें। और अब सीधे लौटते हैं उस बड़े घटनाक्रम पर, जहां एयरपोर्ट की इस कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार ने जांच का दायरा सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा दिया है। एयरपोर्ट पर हुई इस कार्रवाई के बाद राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस पूरे मामले को केवल एक व्यक्ति की विदेश यात्रा रुकने तक सीमित नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे गृह मंत्रालय द्वारा गैर सरकारी संगठनों और निजी मंचों के कामकाज पर सख्त निगरानी के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से जिस तरह अलग अलग राज्यों में बिना पूर्व अनुमति और बिना आधिकारिक अधिकार के संस्थानों के अंदर जाकर वीडियो बनाने और दबाव बनाने की घटनाएं सामने आ रही थीं, उस पर केंद्र सरकार की नजर पहले से ही बनी हुई थी। लातूर में दर्ज हुई कानूनी रिपोर्ट ने सीधे तौर पर जांच एजेंसियों को कार्रवाई का ठोस कानूनी आधार दे दिया। जैसे ही यह साफ हुआ कि दीपके अमेरिका जाने वाले थे, जांच एजेंसियों ने उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों और यात्रा के वास्तविक कारणों की पड़ताल भी शुरू कर दी। जांच दल इस बात को समझने में जुटा है कि क्या यह यात्रा केवल भारत में दर्ज कानूनी मामलों से बचने के लिए थी या फिर विदेश में मौजूद किसी विशेष नेटवर्क से संपर्क साधने का प्रयास था। किसी भी नागरिक पर जब आपराधिक या गैर कानूनी गतिविधि की शिकायत दर्ज होती है तो संबंधित एजेंसियों के पास यह अधिकार होता है कि वे जांच पूरी होने तक व्यक्ति के देश छोड़ने पर कानूनी रोक लगा सकें। यही वजह रही कि इमिग्रेशन सिस्टम पर जारी अलर्ट ने तुरंत काम किया और किसी भी तरह की कानूनी ढिलाई के बिना उन्हें रोक लिया गया। इस घटना के बाद सीजेपी के भीतर भी भारी घबराहट का माहौल बन चुका है। संगठन के अन्य सदस्यों और स्थानीय सहयोगियों को यह डर सताने लगा है कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा केवल लातूर या जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके फंड, संचालन के तरीकों और अलग अलग राज्यों में की गई गतिविधियों की भी गहन जांच हो सकती है। राज्यों की पुलिस अब आपस में समन्वय बनाकर यह देख रही है कि क्या इसी तरह की अन्य घटनाएं पूर्व में भी किसी अन्य शहर में घटित हुई थीं। अगर ऐसा पाया जाता है तो आने वाले दिनों में कानूनी शिकंजा और अधिक कड़ा हो सकता है और संगठन के लिए सार्वजनिक स्तर पर काम करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन कानूनी प्रक्रियाओं का है जो किसी भी नागरिक के देश छोड़ने के अधिकार और पुलिस जांच के बीच लागू होती हैं। कानूनी जानकारों के अनुसार जब किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी राज्य के पुलिस थाने में आधिकारिक शिकायत या केस दर्ज होता है तो जांच अधिकारी संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। हवाई अड्डों पर संचालित इमिग्रेशन और सुरक्षा प्रणाली केंद्रीय डेटाबेस से जुड़ी होती है। जैसे ही किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रस्थान रोकने का निर्देश प्रणाली में दर्ज होता है, संबंधित व्यक्ति को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती। अभिजीत दीपके के मामले में भी ठीक यही प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके चलते उनके प्रस्थान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। इस प्रशासनिक कदम से यह भी स्पष्ट होता है कि नियम और कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं, चाहे कोई भी संगठन हो या कोई भी पदाधिकारी।
यदि किसी संस्थागत परिसर में बिना वैध अनुमति के प्रवेश करने या किसी व्यवस्था में व्यवधान डालने का मामला दर्ज होता है तो संबंधित व्यक्ति को जांच प्रक्रिया में सहयोग करना अनिवार्य होता है। जांच से बचने या बिना अनुमति देश छोड़ने की कोशिश को प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से लिया जाता है। महाराष्ट्र पुलिस और एयरपोर्ट सुरक्षा तंत्र के बीच बने इस त्वरित समन्वय ने यह सुनिश्चित किया कि कानूनी प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट न आए। अब आगे का पूरा दारोमदार लातूर पुलिस और संबंधित जांच अधिकारियों पर है। आने वाले दिनों में पुलिस अभिजीत दीपके को औपचारिक समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। जांच दल इस बात की पड़ताल करेगा कि लातूर के स्कूल में जाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। क्या इसके लिए संबंधित शिक्षा विभाग या स्कूल प्रशासन से कोई पूर्व अनुमति ली गई थी और वहां हुए विवाद में किन किन लोगों की क्या भूमिका थी। जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती या किसी सक्षम न्यायालय से कोई राहत नहीं मिल जाती, तब तक उनके लिए विदेश यात्रा की अनुमति मिलना बेहद कठिन रहेगा। इस पूरी घटना ने सीजेपी के संगठनात्मक ढांचे और उसके कार्य करने के तौर तरीकों पर गहरा असर डाला है। अब तक जो संगठन बिना किसी बड़ी प्रशासनिक रोक टोक के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय था, अब उसके हर कदम पर राज्य और केंद्र की जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। कानूनी मामलों के जानकारों का मानना है कि जब किसी संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर नियम तोड़ने, बिना अनुमति संस्थानों में जाने और व्यवस्था में बाधा डालने के आरोप दर्ज होते हैं तो उसका सीधा असर संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों के मनोबल पर भी पड़ता है। अब संगठन के लिए बिना कानूनी अनुमतियों के किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करना या अभियान चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। गृह मंत्रालय का यह कड़ा संदेश स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि कानून का पालन हर किसी के लिए अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति या मंच निर्धारित प्रशासनिक मर्यादाओं और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ त्वरित कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली हमेशा से नियमों के सख्त अनुपालन और सुरक्षा प्रोटोकॉल को प्राथमिकता देने वाली रही है। इस मामले में भी एयरपोर्ट पर जिस तेजी से कार्रवाई की गई और प्रस्थान पर रोक लगाई गई, वह इसी प्रशासनिक सख्ती का एक बड़ा प्रमाण है। इस कदम से यह साफ हो गया है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया और जांच से बचकर बाहर नहीं जा सकता। अब बात करते हैं देश के उस दूसरे बड़े और बेहद संवेदनशील घटनाक्रम की जिस पर इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी में एक बेहद दर्दनाक और बड़ा समुद्री हादसा पेश आया है। समुद्र में खराब मौसम और तेज समुद्री लहरों के बीच एक वाणिज्यिक व स्थानीय मालवाहक जहाज अचानक संतुलन खो बैठा और गहरे पानी में डूब गया। शुरुआती आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार जिस समय यह हादसा हुआ उस समय जहाज पर लगभग 25 लोग सवार थे जो इस समय लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना के नजदीकी पोत और स्थानीय समुद्री बचाव दल तुरंत हरकत में आ गए। बंगाल की खाड़ी के उस विशेष क्षेत्र में तुरंत एक बड़े पैमाने पर संयुक्त सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। समुद्र में राहत जहाजों के साथ साथ हवाई निगरानी के लिए विशेष विमानों और हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है ताकि पानी में फंसे लोगों को जल्द से जल्द खोजा और सुरक्षित निकाला जा सके। समुद्री अधिकारियों का कहना है कि अचानक बिगड़े मौसम, तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण बचाव अभियान में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सभी टीमें दिन रात राहत कार्य में जुटी हुई हैं। लापता 25 लोगों के परिवारों में भारी चिंता का माहौल है और स्थानीय प्रशासन लगातार तटरक्षक बल से संपर्क बनाए हुए है। प्रशासन ने आसपास के सभी तटीय स्टेशनों और मछुआरों को भी हाई अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। एक तरफ जहां देश की आंतरिक सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था के तहत लातूर से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक प्रशासनिक नियमों का कड़ा पालन कराया जा रहा है और अभिजीत दीपके की विदेश यात्रा पर कानूनी रोक लगाकर जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में हमारे सुरक्षा बल और तटरक्षक दल पूरी मुस्तैदी के साथ 25 लोगों की जान बचाने के मिशन में डटे हुए हैं। कानून के सामने हर नागरिक बराबर है और निष्पक्ष जांच ही हर विवाद का अंतिम समाधान तय करती है। अब देखना यह होगा कि लातूर पुलिस की जांच में आगे क्या नए तथ्य सामने आते हैं और सीजेपी नेतृत्व इस कानूनी चक्रव्यूह से कैसे निपटता है। साथ ही पूरा देश यह प्रार्थना कर रहा है कि बंगाल की खाड़ी में चलाए जा रहे राहत अभियान को जल्द सफलता मिले और सभी 25 लोग सुरक्षित निकाल लिए जाएं। साथियों, अगर आपको देश, कानून और राष्ट्रहित से जुड़ी यह निष्पक्ष और विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
सच्ची और सटीक खबरों के विश्लेषण से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस पूरे घटनाक्रम और प्रशासनिक एक्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले बड़े विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।